रणबीर आलिया वाइट ट्वीन, अजय काजोल और अंबानी परिवार ने बढ़ाया स्टार पावर। सुष्मिता वर्सेस ऐश्वर्या, मिस इंडिया 1994 की अनकही सच्चाई। बॉक्स ऑफिस पर द बंगाल फाइल्स की कहानी, दूसरे हफ्ते में बुरी गिरावट। बॉक्स ऑफिस पर चमकी दशावतार। दिलीप प्रभावलकर की फिल्म ने 6 दिन में कमाए 7.15 करोड़। आर्यन खान बने शाहरुख खान के फोटोग्राफर। सुहाना अनन्या ने बढ़ाया ग्लैमर। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड स्क्रीनिंग में सोनम बाजवा की देसी जलवा, लहंगे और चूड़ियों में छा गई सोशल मीडिया पर। कॉमेडी किंग कीकू शारदा रियलिटी शो में क्यों पड़ गए फीके। तानिया मित्तल का विवादित बयान, बेरोजगार से भी करेंगी शादी, पति को बनाएंगी राजा। बिग बॉस 19 की कुनिका सदानंद ने अभिषेक बजाज पर किया पर्सनल अटैक, बोली कोई भी डिसेंट फैमिली से दामाद नहीं बनाएंगे। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और आज मैं लाया हूं आपके लिए बॉलीवुड की ढेरों अपडेट्स और एंटरटेनमेंट की माया नगरी में क्या चल रहा है, एक खास झलक। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड प्रीमियर रहा। रणबीर आलिया वाइट ट्वीन, अजय काजोल और अंबानी परिवार ने बढ़ाया स्टार पावर। आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी बहुचर्चित सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीमियर एक भव्य समारोह में हुआ, जिसमें पूरा बॉलीवुड जगमगाता नजर आया। रेड कार्पेट पर सितारों की चकाचौंध देखने लायक थी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की एंट्री सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जहां दोनों हाथों में हाथ डाले सफेद आउटफिट्स में ट्विनिंग करते नजर आए और कैमरों का सारा फोकस अपनी ओर खींच लिया। रणबीर अपने लव एंड वॉर वाले विंटेज मूंछों वाले लुक में बेहद डैशिंग लगे, जबकि आलिया की एलिगेंट अंदाज हर किसी को प्रभावित कर गया। वहीं अजय देवगन ऑल ब्लैक फॉर्मल्स में बेहद स्टाइलिश दिखे और उनके साथ आई काजोल ने ब्लैक टॉप और ब्लू स्कर्ट के कॉम्बिनेशंस में सभी का ध्यान खींचा। बॉबी देओल भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और उनके डैशिंग ब्लैक सूट ने सबका दिल जीत लिया। इसके अलावा अंबानी परिवार की मौजूदगी ने इवेंट में 4 चांद लगा दिए। तमन्ना भाटिया, माधुरी दीक्षित ने नैने समेत कई दिग्गज सितारे भी इस प्रीमियर का हिस्सा बने, जिसने इसे सचमुच एक स्टार स्टड नाइट बना दिया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली यह 6 एपिसोड की कॉमेडी ड्रामा सीरीज बॉलीवुड की ग्लैमरस और चमक धमक भरी दुनिया को स्टायर और ह्यूमर के साथ पेश करती है। इसकी कहानी एक ऐसे आउटसाइडर के सफर पर आधारित है जो फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है और धीरे धीरे स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। शो की सबसे बड़ी सियासत ये रही कि इसमें कई दिग्गज सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर तक के कैमियो नजर आएंगे, जो इसे और भी ग्रैंड बनाते हैं। आर्यन खान के डायरेक्शंस डेब्यू को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्सुकता है। इस सीरीज को आर्यन खान ने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर लिखा था। सिनेमाटोग्राफी जय पिनाक ओझा ने संभाली है, जबकि म्यूजिक शश्वत सचदेव, अनिरुद्ध रविचंद्र और उज्जवल गुप्ता ने दिया। माना जा रहा है द बैट्स ऑफ बॉलीवुड अपनी अनोखी थीम, स्टार पावर और स्टायर अंदाज के कारण इस साल की सबसे चर्चित ओटीटी रिलीज में से एक साबित हो। बात करते हैं सुष्मिता वर्सेस ऐश्वर्या की। मिस इंडिया 1994 की अनकही सच्चाई। 1994 का साल भारतीय ब्यूटी पेजेंट्स के लिए ऐतिहासिक रहा। सुष्मिता सेन बनी मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय ने जीता मिस वर्ल्ड का खिताब। लेकिन इन दोनों की सफलता जितनी चर्चा में रही, उतनी ही शोर इनके आपसी रिश्तों को लेकर भी हुआ। अक्सर कहा गया कि दोनों के बीच गहरी दुश्मनी थी, लेकिन हाल ही में डायरेक्टर प्रहाद कक्कड़ ने इस पर बड़ा खुलासा किया। प्रहाद, जिन्होंने ऐश्वर्या को पहली बार पेप्सी विज्ञापन में लॉन्च किया था, बताते हैं कि असल में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि गलतफहमियां थी। मिस इंडिया के फाइनल राउंड में ऐश्वर्या अंग्रेजी भाषा में उतनी सहज नहीं थी, जबकि सुष्मिता आत्मविश्वास और धारा प्रवाह अंग्रेजी के साथ जजों को प्रभावित कर गई। बैक स्टेज सुष्मिता तकरीबन टूट चुकी थी और उन्हें लगता था कि ऐश्वर्या पहले से ही फिक्स्ड विनर है, मगर प्रहाद ने उन्हें हिम्मत दी और आखिरकार वही जीत गए। वही ऐश्वर्या को यह विश्वास था कि सुष्मिता को जीत कॉन्टेक्स्ट की वजह से मिली, जबकि सच इसके उलट था, यानी दुश्मनी का असली कारण था डर, दबाव और गलत न कोई और व्यक्तिगत रंजिश। बॉक्स ऑफिस पर द बंगाल फाइल्स की कहानी दूसरे हफ्ते में बुरी गिरावट के साथ। विवेक रंजन अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर ठीक रही, लेकिन दूसरी हफ्ते में फिल्म की रफ्तार थम गई। पहले हफ्ते तक फिल्म ने 9.65 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि दूसरे हफ्ते में रोजाना की कमाई 40 लाख तक सिमट गई। अब तक फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 13.70 करोड़ पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में जोली LLB 3 और निशांची जैसी बड़ी फिल्मों से टक्कर होने वाली है। ऐसे में इसका सफर बॉक्स
ऑफिस पर निराशाजनक ही माना जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर चमकी दशावतार, फिर दिलीप प्रभावकर की फिल्म ने 6 दिन में कमाए 7.15 करोड़। मराठी फिल्म दशावतार, जिसमें दिलीप प्रभावकर लीड रोल में है, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन में 50 लाख से शुरुआत की और वीकेंड तक 4 करोड़ कमा लिए। हफ्ते के दिनों में फिल्म ने पकड़ बनाए रखी और बुधवार छठे दिन 1.10 करोड़ का कलेक्शन किया। अब तक फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 7.15 करोड़ हो चुका है और उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड तक यह 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। अगर ऐसा हुआ तो मराठी इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि जन्नत जरन ने के बाद यह पहली क्लीन हिट फिल्म बन सकती है। सुहाना खान ने मस्टर्ड येलो ड्रेस में सबका ध्यान खींचा, जबकि अनन्या पांडे व्हाइट ग्लैमरस लुक में नजर आई। स्क्रीनिंग में गौरी खान और अब्राम भी शामिल थे। वहीं आर्यन ने सीरीज के कास्ट बॉबी देओल, रजत बेदी और राघव जुयाल के साथ भी पोज दिया। आर्यन खान के निर्देशन में बनी यह स्टार कॉमेडी सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और इसमें बड़े सितारों के कैमियो भी देखने को मिलेंगे। सोनम बाजवा की बात करते हैं। सोनम बाजवा का देसी जलवा, लहंगे और चूड़ियों में छा गई। सोशल मीडिया पर पंजाबी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपने अभिनय और खूबसूरती का जादू बिखेर चुकी सोनम बाजवा इन दिनों अपने देसी लुक को लेकर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के गाने बोल कफारा क्या होगा से पर्दे की पीछे की झलक साझा की, जिसमें वह गोल्डन और पर्पल लहंगे चोली के साथ लाल हरी चूड़ियों और आलता लगाए बेहद खूबसूरत नजर आई। उनका ये देसी अवतार सोशल मीडिया पर फैंस के बीच छा गया। गाने में जहां सोनम का इमोशनल डांस दिल छू लेने वाला है, वहीं हर्षवर्धन राणे के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी खूब पसंद की जा रही है। आने वाले दिवाली पर रिलीज होने वाली इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें। कपिल शर्मा शो से अपनी कॉमिंग टाइमिंग और मजेदार किरदारों के जरिए हर दिल पर छा जाने वाली कीकू शारदा इस बार रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अपनी वही पहचान दोहराने में नाकाम साबित रहे। कॉमेडी के बड़े नाम के बावजूद शो में उनकी मौजूदगी फीकी नजर आ रही। जहां पवन सिंह, धनश्री वर्मा और अर्जुन बिजलानी जैसे कंटेस्टेंट्स अपनी दमदार मौजूदगी से माहौल बना रहे हैं, वहीं कीकू अक्सर अपनी राय दबा कर रखते हैं। नॉमिनेशंस में वो आसान टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि दर्शक और खिलाड़ी दोनों मानते हैं कि कीकू बुरा नहीं मानेंगे। असलियत यह है कि वो खुलकर खेलने वाले बजाय किसी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सवाल यही है कि क्या कीकू अपनी कॉमिक एनर्जी और आत्मविश्वास को वापसी दिला पाएंगे या फिर इस शो में उनका सफर सचमुच फीका पड़ जाएगा। तान्या मित्तल को लेकर एक बड़ी अपडेट यह है कि तान्या मित्तल का एक विवादित बयान आया है। बेरोजगार से भी करेंगी शादी, पति को बनाएंगी राजा। बिग बॉस 19 में नजर आ रही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेस वुमेन तान्या मित्तल इन दिनों अपने एक पुराने इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में है। तान्या ने साफ कहा था कि वह बेरोजगार शख्स से भी शादी करने को तैयार, बशर्ते ही वो है कि अपने प्यार और इमोशंस को समझे। उन्होंने खुद को होपलेस रोमांटिक बताते हुए कहा कि वह अपने पति को राजा जैसा सम्मान देंगी और उसे खास महसूस कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक तौर पर पति के पैर छूने या उनका सम्मान करने से नहीं हिचकिचाएंगी। फेमिनिज्म पर बोलते हुए तान्या ने विवादित बयान खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि आज की महिलाएं पतियों से आगे निकलने की कोशिश करती हैं, मर्यादा तोड़ रही हैं, जबकि उनका मानना है कि घर और परिवार चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर भी है। तान्या ने पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए कहा कि जैसे माता सीता भगवान राम के पैर छूती थी, वैसे ही महिलाएं अपने पतियों को सम्मान दें। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां एक वर्ग उन्हें पारंपरिक सोच वाला बता रहा है तो दूसरा वर्ग उनकी बात को पुराना और विवादित मान रहा है। बात करते हैं बिग बॉस में कुनिका सदानंद से अभिषेक बजाज पर क्या पर्सनल अटैक किया। बोली कोई भी डिसेंट फैमिली उसे दामाद नहीं बनाएगी। बिग बॉस 19 के घर में हर दिन नए रिश्ते, तकरार और ड्रामा देखने को मिल रहा है। ताजा एपिसोड में कुनिका सदानंद ने अभिषेक बजाज को लेकर ऐसा पर्सनल कमेंट कर दिया जिसने पूरे घर का माहौल गरमा दिया है। अवेश दरबार और प्रणीत मोरे से बातचीत के दौरान कुनिका ने कहा कि कोई भी डिसेंट फैमिली अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहेगी तो अभिषेक को कभी दामाद नहीं चुनेगी। उनके इस बयान से घर वाले भड़क गए और प्रणीत ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि किसी की परवरिश पर सवाल उठाना ठीक नहीं, लेकिन कुनिका अपने बयान पर अड़ी रही और दावा किया कि अभिषेक ने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया। बिग बॉस के घर में बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच यह टिप्पणी अब बड़ा विवाद खड़ा कर रही है। बात करते हैं, यह दोस्ती क्रेजी है। 26 सितंबर को बड़े पर्दे पर दोस्ती का सबसे क्रेजी सफर। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो 26 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। ये दोस्ती क्रेजी है।
जैसा कि नाम साफ है, यह फिल्म सिर्फ दोस्ती की कहानी नहीं बल्कि दोस्ती के पागलपन, मस्ती और इमोशनल जुड़ाव को दिखाती है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया है राजू बोनागानी ने। इसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे आमिर शाह और ऐश्वर्या गोंडा। फिल्म की कहानी युवाओं को ध्यान में रखकर कढ़ी गई है, लेकिन इसमें हर उम्र के दर्शकों के लिए रिलेट करने वाला एक पल मौजूद है, चाहे वो कॉलेज की मस्ती हो, दोस्तों के बीच का नोकझोंक हो या रिश्तों की गहराई हो या डरावना सीन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भूत को लेकर भी एक सस्पेंस है। कुल मिलाकर यह फिल्म दर्शकों को हंसाने, भावुक करने और साथ ही दोस्ती की अहमियत को नए अंदाज में पेश करने का वादा करती है। तो अपने कैलेंडर पर तारीख नोट कर लीजिए 26 सितंबर, क्योंकि बड़े पर्दे पर आने वाली ये क्रेजी दोस्ती की जर्नी, ये दोस्ती क्रेजी है का एक प्रीमियर और आपको एक ऐसी झलक मिलेगी जहां आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे खास एपिसोड में जहां आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है खास एंटरटेनमेंट की माया नगरी में। तब तक के लिए नमस्कार।